अस्सलामुअलैकुम। गुलिस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत खुशामदीद है। शाम के ठीक 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। खबरों की तफसील की ओर चलेंगे, लेकिन हस्ब दस्तूर सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दोहरा निज़ाम हुकूमत पर सख्त रद्द-ए-अमल। जम्मू कश्मीर में दो हुकूमतें नहीं चल सकती। दोहरी हुकूमत मुहज़्ज़ब और जमहूरी निज़ाम में नाकाबिल कबूल। जम्मू कश्मीर की सयाहत को बड़ी राहत। 18 सयाहती मकामात को खोल दिया गया। सयाहों में खुशी की लहर। अमरनाथ यात्रा के हवाले से तैयारियां तेज। दाखिला सेक्रेटरी ने श्रीनगर में सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। जम्मू में सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद। 3 जुलाई से यात्रा का होगा आगाज। इसराइली वजीर दिफा इसराइल कड्स का बड़ा बयान। ईरानी सुप्रीम लीडर का हश्र सद्दाम हुसैन जैसा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को आखिरी मौका देने का ऐलान। नायब सदर जेडी वैंस को मुज़ाकरात के लिए भेज सकता हूं। मशरिक़ वस्ता के खुसूसी एलजीबी वैंस के हमरा होंगे। तो नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे, खबर की शुरुआत करेंगे और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान के हवाले से ही खबर की शुरुआत करेंगे, जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बयान दिया गया और उन्होंने कहा उमर अब्दुल्ला दोहरे निज़ाम हुकूमत पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया उन्होंने। और जम्मू कश्मीर में दो हुकूमतें एक साथ नहीं चल सकती हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बयान दिया गया है। हर चीज़ की एक मियाद होती है और यहाँ तो मियाद की भी कोई कैद नहीं, ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया। और दोहरी हुकूमत मुहज़्ज़ब और जमहूरी निज़ाम में नाकाबिल कबूल है। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में जारी दोहरी हुक्मरानी पर शदीद एतराज़ जाहिर करते हुए कहा कि आज जम्मू कश्मीर में दो हुकूमतें काम कर रही हैं जो किसी भी मुहज़्ज़ब और जमहूरी निज़ाम में नाकाबिल कबूल है। ये बदतरीन तर्ज हुक्मरानी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना था कि जो भी नई हुकूमत बनती है या नई क़यादत आती है उसे फ़ौरन सख्त इक़दामात करने के बजाय पहले निज़ाम को समझने का वक्त लेना चाहिए। आप आते ही फायरिंग शुरू नहीं करते, बल्कि ये देखना पड़ता है कि इंतज़ामी ढांचा किस तरह काम कर रहा है, अवाम की ज़रूरियात क्या है और मकामी सतह पर मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि वो ज़ाती तौर पर धमकियों के काबिल नहीं है, ताहम मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सब्र की एक हद है। उन्होंने कहा मैं धमकी देना पसंद नहीं करता क्योंकि ये मेरे फितरी मिजाज के खिलाफ है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि हर चीज़ की एक मियाद मुकर्रर होती है। अगर मैं आज किसी तारीख का ऐलान करता तो शायद उसे धमकी समझा जाता, लेकिन मैं सिर्फ ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हालात यूँ नहीं चल सकते। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब जम्मू कश्मीर में सियासी बेयकीनी, इंतखाबी ताख़ीर और इंतज़ामी कंट्रोल के हवाले से अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। और ये बयान अब या जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से दिया जा रहा है, लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो इससे पहले गुज़श्ता चंद रोज़ पहले एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से भी यह बयान दिया गया था कि उनकी ज़ेर कंट्रोल सिर्फ पुलिस इंतजामिया है, उसके अलावा दीगर जितने भी महकमा जात हैं वो जम्मू कश्मीर हुकूमत के ही अंडर है। और इसी पर पीडीपी की जानिब से भी अब उमर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया है, जिसमें वहीद पर्रा जो कि पीडीपी रहनुमा है, उन्होंने उमर सरकार को इस हवाले से निशाना बनाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिन मुद्दों पर, जिन मसाइल पर लोगों ने एनसी को मैंडेट दिया था और 50 मेंबर असेंबली और अक्सरियती सरकार बनाकर दी थी, उसका मकसद ये था कि जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था उन तमाम चीज़ों के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मैंडेट मिला था, लेकिन वो तमाम के वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस अब उनसे हट चुकी है। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार सिर्फ दो चीज़ों पर सीमित है, एक तो ये कि बिजनेस रूल्स और दूसरा ट्रांसफर्स किसकी करनी है और किसकी नहीं। बस इन दो मुद्दों के अलावा जम्मू कश्मीर के अवाम के जितने मसाइल हैं वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार भूल चुकी है।
नज़र वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही। मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रूहुल्लाह बहदी ने ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा के वालिदैन के लिए राहत भरा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो लगातार खारजा वजारत भारत के टच में है और खारजा वजारत भारतीय सफारत खाने के अमले के साथ मिलकर फौरी इकदाम करें और हर तरीके की रिलीफ देने की कोशिश करें। और उन्हें ईरान इसराइल जंग के हवाले से कहा कि इसराइल अमेरिका की पुष्टपनाही से ईरान के साथ टक्कर ले रहा है, लेकिन ये जालिम मुल्क बहुत जल्द तबाह हो जाएगा और हमले के नताइज बहुत जल्द देखेगा। तेहरान से या ऐसे जो हॉट स्पॉट्स है जहाँ पे मैं कांस्टेंट टच में हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ। अभी तक जितना भी उनसे जवाब मिला है वो यही है कि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जितने स्टूडेंट्स हैं ईरान के मुख्तलिफ शहरों में, उनको जमा करके हम जो है इवैक्यूएशन के लिए एक विंडो ढूंढ रहे हैं। अभी आपको पता है कि एयर स्पेस बंद है। मुझे यकीन दहानी दी गई है MEA की तरफ से जो एयर स्पेस खुलती है तो हम उनको इवैक्यूएट करेंगे वहाँ से। कल हमने कोशिश की थी कि कम से कम तेहरान से या ऐसे जो हॉट स्पॉट्स है जहाँ पे अटैक ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ से इंटरनली कम से कम ईरान में सेफर प्लेसेस पे बच्चों को लिया जाए। तो कुछ बच्चों को कॉम में लिया गया, मेरी भी बच्चों से बात हुई और वहाँ पे भी कॉम में भी इंटरनली किसी मदद की ज़रूरत है, फैसिलिटेशन की ज़रूरत है बोर्डिंग के लिए, लॉजिंग के लिए। तो मैं वो वहाँ पे लोगों से बात करके वो हेल्प प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। तो उनके साथ कांस्टेंट टच में हूँ। बहुत सारे बच्चे जो कॉम में लिए गए हैं, उम्मीद है मैंने ये भी कहा कि अगर ये स्पेस नहीं खुलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी लिखा है कि या आर्मेनिया के जरिए या टर्की के जरिए या अजरबैजान के जरिए आप बारडोर इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो यही कहा गया। अभी तक यकीन दहानी की गई। गवर्नमेंट कितना सीरियस है इस बारे में वो तभी पता चलेगा जब वो इवैक्यूएट करेंगे। दावा तो बहुत ज़्यादा करते हैं बुश वगैरह, हम जंग रुकवा देते हैं। इस वक्त हमारे न सिर्फ कश्मीर के मुल्क के बहुत सारे रियासतों से हमारे पिलग्रिम्स है, स्टूडेंट्स है जो ईरान में इस वक्त फंसे हुए हैं और सीरियसनेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उतनी ज़्यादा दिखनी हुई है। और इंटरनली हम जितना भी चूँकि कश्मीर के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे रहने वाले कौम में जो वहाँ पे रहते हैं तहरीर के सिलसिले में उनसे बात करके ये कोई राज नहीं है। इसराइल की हिम्मत ही नहीं हो सकती है जब तक उनको वेपन्स का सपोर्ट, पैसों का सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट USA से ना मिले। इसराइल की रिजीम की, ज़ायनिस्ट रिजीम की वो हैसियत ही नहीं है कि वो अकेले इस तरह की हरकत कर सके, जंग लड़ सके। ईरान जो है वो इसराइल से नहीं लड़ रहा, सभी ताकतों से, बल्कि वेस्ट की पूरी ताकतों से इस वक्त अकेला लड़ रहा है। और इसराइल के पीछे पूरी वेस्टर्न ताकत है, USA लेके यूरोप के बहुत सारे ममालिक फाइनेंशियल सपोर्ट भी, वेटनरी सपोर्ट भी दे रहे हैं। ईरान अकेले लड़ रहा है और आपको पता है। और उम्मीद है कि ये जो दहशतगर्दी है ज़ायनिस्ट रिजीम की, ये अल्लाह ताला करे ये दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए, खित्ते में अमन आ जाए। काबीना वजीर बराए सेहत सकीना यितू के हवाले से, जहां पर सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना मसूद यितू ने आज पहलगाम में आइंदा श्री अमरनाथ यात्रा के हवाले से जारी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। वजीर के साथ MLA पहलगाम अल्ताफ कालू, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और मुख्तलिफ महकमों के दीगर आला अफसरान मौजूद थे। मुआयने के दौरान वजीर ने यात्रा के हमवार इनेकाद के लिए किए जाने वाले कलीदी बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक कामों का जायजा लिया। मुतालिका महकमों को सख्त हिदायत जारी करते हुए वजीर ने हिदायत दी कि तमाम जारी कामों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अच्छी तरह से मुकम्मल किया जाना चाहिए। इसमें कोई ताखीर या सुस्ती नहीं होनी चाहिए। तमाम महकमों को मुअस्सर तरीके से भरपूर होना चाहिए ताकि हुज्जाज को जो अकीदतमंद हैं उन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कल हमने रिव्यू मीटिंग की है और आज ही रिव्यू मीटिंग जो है वो पहलगाम में की है। लेकिन ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग नहीं थी, इसमें सारे जो भी कंसर्न ऑफिसर्स थे वो मौजूद थे। उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर्स मौजूद थे और मेरे भाई यहाँ के ऑनरेबल MLA मेरे साथी अल्ताफ साहब भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। मेन मकसद ये मीटिंग करने का यही है क्योंकि यात्रा तो हर साल होती है, हर साल हमारे भाई बहनें दर्शन के लिए आते हैं और हमारी यही कोशिश है हम सब की, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की, कि जब यात्रा करने के लिए आए उनको हर एक फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हो, चाहे वो मेडिसिन
नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे श्रीनगर के निशात गार्डन में सयाहों का जबरदस्त रश और भीड़ देखने को मिली। सयाहों ने कश्मीर में अपने तजुर्बात का इजहार किया और कहा कि अब यहां अमन लौट आया है और सयाहत की बहाली दोबारा हो रही है। उन्होंने मुल्क के बकिया लोगों को भी कश्मीर आने की दावत दी और साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहत से लुत्फानंदोज होने के हवाले से भी खुशी का इजहार किया है। मैं अलीशा हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। फर्स्ट टाइम यहाँ मेरी पूरी फैमिली आई है। मुझे बहुत अच्छा लगा कश्मीर। लोग बता रहे थे यहाँ पे सेफ नहीं है, पर हम लोग आए, सब लोग ने यहाँ के जितनी भी शॉप वगैरह पे देखे, इन लोगों का मिजाज बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। मैंने बहुत सारे विजिट करा है, नैनीताल, उत्तराखंड, हर जगह मैं गई हूँ, पर मुझे ऐसी ब्यूटी कहीं पे भी नहीं मिली है। बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने सारी जगह घूम रखी है उत्तराखंड की, मेरे पास सारे फोटोज हैं, पर ऐसे फोटोज कहीं पर भी नहीं आए जैसे कश्मीर में। कल मैं सोनमार्ग गई थी, वहां पर इतनी ज्यादा ठंड, इतना अच्छा लगा वहां पे जाकर, बहुत ज्यादा। और लोग यहाँ के सबसे अच्छे लोग हैं, यहाँ के बोलना चालना, यहाँ कोई इक्वालिटी, सब बिल्कुल सही है। हम लोगों को वहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर है, सबको बराबर रहते हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी भी है, सब लोग पूछ रहे हैं खाने पीने के लिए, हर चीज के लिए। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। देखिए, सुना था कि धरती का स्वर्ग कश्मीर है और यहाँ आके देखा भी कि वाकई धरती की जन्नत है, स्वर्ग। लोगों ने डर, थोड़ा सा कुछ घटनाएं पीछे घटी हैं तो लगा कि थोड़ा डर का माहौल है, लेकिन यहाँ आके जैसे कि हम रात में 11 बजे तक भी थे तो यहाँ ऐसा कोई डर नहीं है। लोगों को आना चाहिए। कश्मीर जो है, कश्मीर का एक अपना माहौल है, एक अपना कल्चर है। लोग बड़े अच्छे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है जैसे लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि कश्मीर में लोग गलत होते हैं। कुछ गलत होते हैं, वो बोलते ना एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, बस वही बात है। अदरवाइज श्रीनगर बहुत अच्छी जगह है और पूरा कश्मीर वैली अच्छा है, छोटे से बस कुछ लोगों को छोड़कर। पहले तो किताबों में ही पढ़ाता था कि धरती का स्वर्ग है कश्मीर, लेकिन आज वाकई में देखा है हमने, वाकई में ये धरती का स्वर्ग है कश्मीर। हमें यहाँ आकर इतना अच्छा लगा है। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे जम्मू की, जहां पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मंशियात के स्मगलरों पर शिकंजा कसा और जम्मू के राजू नगर इलाके में एक खुसूसी सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ANTF के अफसरान अचानक राजू नगर इलाके में पहुंच गए और मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग की। इस दौरान ANTF के जवानों ने मुश्तबे अफराद से पूछताछ भी की। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के द्वारा इस समय नाका लगाया गया है और नाके के दौरान ये साफ तौर पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई भी नशा तस्कर हो या फिर कोई अगर नशा लेकर जा रहा है तो उस पर सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए। इस समय राजीव नगर में ये नाका जो है वो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के द्वारा लगाया गया है और इस समय जो है वो नकेल कसते हुए एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जो है वो नशा तस्कर पर जो है वो नजर आ रही है। और राजीव नगर जो कि हर बार चर्चों में आता है और इस समय आप देखिए कि किस प्रकार से गाड़ियों को, वाहनों को यहाँ पर जो है वो रोका जा रहा है, वाहनों की तलाशी ली जा रही है अगर कोई भी नशा जो है वो यहाँ से लेता है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे त्राल की, जहां पर काज NGO की जानिब से आज त्राल के इलाके लाम के गुजर सरन हेल्थ रिजॉर्ट में सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मुहिम का आगाज़ इलाके में ज़ायरीन के बढ़ते हुए बहाव के पेश नज़र किया गया था। NGO के एक रुकन ने बताया कि ये मुहिम इलाके को साफ सुथरा रखने के लिए चलाई गई थी। उन्होंने ज़ायरीन से भी अपील की कि वो गुजर सरन को आलूदा ना करें और जाय वकूफ़ के इर्द गिर्द रखे गए डस्टबिन का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बंद किया है, तो यहाँ लाम में आजकल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो हमने यहाँ पे दौरा किया था काज टीम ने, तो हमने देखा कि यहाँ पे गंदगी के ढेर जमा हुए हैं। तो उसी हवाले से काज ने ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे हम सफाई अभियान चलाए। हमारी मैसेज यही रहेगी कि नाज़रीन, वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे हिंदुस्तान के भरपूर सकाफती वर्से का एक मुतहरिक जश्न शाम शफ़क़त ज़ोर और हाल पटन में मुनाकिद हुआ। शुमाली जोन सकाफती मरकज़, वजारत सकाफत, हुकूमत हिंद और हिंदुस्तानी फ़ौज के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका तौर पर सकाफती मेले का इनेकाद किया गया, जिसका इनेकाद कौमी रिवायत फ़नकारों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कौमी रिवायत और फ़नकारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। सकाफती मेले में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आसाम, राजस्थान और कश्मीर के नामवर फनकारों ने परफॉर्मेंस दी, जिन्होंने हिंदुस्तान की लोक रिवायत की गहराई और तनों को अपनी लपेट में लिया। दिन भर सामाइन के साथ मुल्क भर से लोग रक्स, रिवायती मौसीकी और सकाफती तासुरात का
कैलेडोस्कोप के साथ सलूक किया गया। हर एक परफॉर्मेंस हिंदुस्तान के वर्षे की भरपूरी और इलाकाई इंफरादियत को उजागर करती रही। रिवायती गानों की पुरजोश गानों ने तजुर्बे को मजीद बुलंद किया, जो कि हिंदुस्तान के तनों में इत्तिहाद और उसकी सूफियाना सकाफती शिनाख्त की अलामत है। जैसा कि हम यहाँ पे आए थे जोरावर स्टेडियम में, हमने बहुत सारे कल्चर्स देखे, बहुत सारे स्टेट के लोग आए थे यहाँ पे जिन्होंने हमारे सामने बहुत सारे कल्चर्स प्रेजेंट किए। और मेरे हवाले से यहाँ पे बहुत सारे ये होने चाहिए, ऐसे कश्मीर में भी ऐसे कल्चर्स होने चाहिए, कल्चरल प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिसकी वजह से हम कश्मीरियों को भी बहुत सारा ये एक्सपीरियंस मिलेगा और इससे हम भी बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं। तो जो आज का प्रोग्राम था इसमें डिफरेंट कल्चर्स थे फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आज इस जो 10 सेक्टर में ये प्रोग्राम था बहुत ही ब्यूटीफुली ये कंडक्ट करवाया गया था। वी आर वेरी इंस्पायर और हमें इसकी वजह से बहुत एनकरेजमेंट भी मिली। हम लोग बहुत खुश हुए। नेक्स्ट टाइम अगर हमें कभी चांस मिलेगा तो वी विल पार्टिसिपेट एंड वी विल रिप्रेजेंट कश्मीर। थैंक यू। मतलब इन इंडिया देयर इज मोर देन और डिफरेंट रिलीजन, हमें ये चीज़ का पता चला कि हम लोगों को कैसे एक होके रहना है। एनकरेजमेंट मिली कि हम लोग अगर कभी पार्टिसिपेट कर सके तो हम लोग भी करें। वी रिप्रेजेंट कश्मीर, बहुत सारी कुछ सीखने को मिले हमें। ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਲਾਇਆ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਧਮਪੁਰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਅਸੀਂ श्रीनगर जोन जो चौथा हैगा वो पटन जोन में लगा रहे हैं हम। मगर इधर सर बहुत मतलब ठंडा इलाका हैगा, बढ़िया है सर, ठीक है जी। तो जो हम मिलिट्री में जो हमारे यहाँ पे रहने का मतलब प्रबंध किया है बहुत अच्छा किया सर। तो पहला साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ आगे बढ़ जाएंगे, मैं पर बात करेंगे पुंछ जिला की तहसील मंडी गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में हुसैन मेजर रोहित मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से एक बावकर तकरीब का इनेकाद किया गया था। इस अहम तकरीब की सदारत सोसाइटी के चेयरमैन अली मोहम्मद मीर ने की, जिसका मकसद शहीद मेजर रोहतबा की 26वीं बरसी के मौका पर उनको खिराज अकीदत पेश करना था। देखिए, जो मेजर रोहित शर्मा थे, पूरा देश उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। मातृभूमि पर रक्षा करने वाले हर हमारे बहादुर अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, जवानों पर हमें गर्व है। और जो मैंने बताया, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो आज इतने 28 साल बाद भी हम सब इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हमारे उस बहादुर साथी को जिसने हमारा अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उसको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। और जहाँ तक ऑफ सिंदूर की बात है, जिस तरह भारत ने और सीमा सुरक्षा बल ने अपना मेजर रोहित शर्मा प्रोग्राम जो यहाँ पे शहीद मेजर रोहित मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेलिब्रेट किया गया, ये आज 26वीं उन लोगों की बरसी थी जो देश के लिए शहीद हुए हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ही यही है कि हमें देश भर में न सिर्फ मंडी बल्कि हम हिंदुस्तान के जगह जगह जाके उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। और मेरा ये आज़म है कोई मेरी सपोर्ट। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे लालपुरा कंजर में 10 साल बच्चे जावेद फयाज वल्द फयाज अहमद रातर साकना लालपुरा के मुबैना कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया गया। बताया जा रहा है कि चंद रोज़ पहले ये लड़का घर से अचानक लापता हो गया था। अगरचे घर वालों ने उसे तलाश करना शुरू किया था, लेकिन जिसके बाद वो करीबी खेत में जख्मी हालत में पाया गया और अब ये बच्चा अस्पताल में दम तोड़ बैठा है। मुतासरीन और मकामी लोग पुलिस से अपील कर रहे हैं कि इस वाक़े की बारीक बीनी से जल्द अज जल्द तहकीकात होनी चाहिए और मुलविस अफराद की निशानदही होनी चाहिए। लालपुरा में इस वाक़े से हर एक की आँख नम है। मंजूर अहमद नाव यह लकुट गुलाल 10 कह वोर अस नश आज शूनुक वो गोस इंसाफ पुलिस ये रिक्वेस्ट कर इंसाफ मिलून जल्द अज जल्द यह तवक्का थवान। बाकी यह जुल्म तशद्दुद अमिस कोरुक मे बसान अम खुद जालिमाना हरकत रफ़ीक अहमद हूँ, मेरी बहन इस घर में है। मामला ऐसा है, सबसे पहले मैं ये बताऊँ मैं अल्फाज कहाँ से लाऊँ, मैं मजम्मत करूँ, मैं अपना जज्बा दिखाऊँ, मैं क्या बताऊँ आपको। कुरान वनान कि ये इंसान कत्ल कोर तम कर पूरी इंसानियत कत्ल, ये इंसान बचो तम बचो पूरी। तो नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप हमेशा इसी तरीके से गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहेंगे। आप यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। फिलहाल के लिए अल्लाह निगहबान।